ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज 1 नवंबर 2024 परमात्मा के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, इस समय निराकार बाप साकार में आकर तुम्हारा श्रृंगार करते हैं, अकेला नहीं। परमात्मा निराकार हैं, साकार में आकर हमारा श्रृंगार करते हैं। आज का प्रश्न है, तुम बच्चे याद की यात्रा में क्यों बैठते हो? याद में हम क्यों बैठते हैं? उत्तर है, क्योंकि तुम जानते हो इस याद से ही हमें बहुत बड़ी आयु मिलती है। पहली बात, बड़ी आयु मिलती है। दूसरी बात, हम निरोगी बनते हैं। याद करने से हमारे पाप कटते हैं। हम सच्चा सोना बन जाते हैं। आत्मा से रजो तमो की खाद निकल जाती है। दूसरी बात, आत्मा से खाद निकलती है। तीसरी बात, याद से ही तुम पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। जितना याद करेंगे पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। चौथा, तुम्हारा श्रृंगार होगा। आत्मा पावन बन जाएगी तो उसका श्रृंगार होगा। तुम बहुत धनवान बन जाएंगे। पांचवी बात है, तुम धनवान बन जाएंगे। यह याद ही तुम्हें पद्मा पदम भाग्यशाली बनाती है। जितना हम याद करते हैं उतना ही पद्मा पदम भाग्यशाली बनते जाते हैं। आज की मुरली का धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, स्वयं को संगम युग निवासी समझकर चलना है। अभी संगम युग चल रहा है, वो हमें याद रखना है और संगम युग निवासी समझकर चलना है। पुराने संबंधों को देखते हुए भी नहीं देखना है। बुद्धि में रहे हम अकेले आए थे, अकेले जाना है। पुराने संबंध मना, देखते हुए भी नहीं देखना। निभाना है संबंधों को, लेकिन संबंधों में फंसे हुए नहीं रहना है, क्योंकि अकेले आए थे और अकेले जाना है। दूसरी पॉइंट है, आत्मा और शरीर दोनों को कंचन माना पवित्र बनाने के लिए ज्ञान के तीसरे नेत्र से देखने का अभ्यास करना है। इन दो नेत्रों से तो हम देखते ही हैं, लेकिन ज्ञान के तीसरे नेत्र से हमें देखने का अभ्यास करना है, तो आत्मा को हम कंचन माना सोना जैसी बना सकते हैं। क्रिमिनल दृष्टि खत्म करनी है। विकारी दृष्टि को जितना हम खत्म करते जाएंगे, आत्मा उतना ही पवित्र बनती जाएगी। ज्ञान और योग से अपना श्रृंगार करना है। ज्ञान और योग जितना बढ़ाते जाएंगे उतना आत्मा का श्रृंगार होता जाएगा, है ना। जैसे शरीर का श्रृंगार जितना करते हैं, शरीर उतना सुंदर लगता है, तो आत्मा का भी श्रृंगार जितना करेंगे आत्मा सुंदर बनती जाएगी। और वो कैसे बनेगी? ज्ञान और योग से। आज का वरदान है, मन मना भव हो। अलौकिक विधि से मनोरंजन मनाने वाले बाप समान भव। मन मना भव, बाबा कहते जितना मुझे याद करेंगे, अलौकिक विधि को अपनाएंगे, उतना ही बाप समान बनेंगे। संगम युग पर यादगार मनाना अर्थात बाप समान बनना, यह संगम युग के सुहेज है। खूब मनाओ। बाबा मनाने से मना नहीं कर रहा है, खूब मनाओ, लेकिन बाप से मिलन मनाते हुए मनाओ। मनोरंजन में बाप न भूल जाए, परमात्मा की याद न भूल जाए, ऐसे मनोरंजन करो। सिर्फ मनोरंजन के रूप में नहीं, लेकिन मन मना भव हो, मनोरंजन मनाओ। मनोरंजन के साथ साथ मन मना भव। मन मना भव, मन मेरे में लगाओ। परमात्मा कहते मेरे में मन लगा हुआ हो और मनोरंजन करो। अलौकिक विधि से अलौकिकता का मनोरंजन अविनाशी हो जाता है। अलौकिक रीति से मनाएंगे तो अविनाशी हो जाएगा। संगम युगी दीपमाला की विधि, पुराना खाता खत्म करना। हर संकल्प, हर घड़ी नया अर्थात अलौकिक हो। क्या करते हैं दिवाली पर? पुराने चौपड़े उसको खत्म करते हैं।
चौपड़ा पूजन करते हैं ना, तो बाबा भी कहते हैं कि अभी पुराना खत्म और नया शुरू, नया साल शुरू हुआ, ऐसे हम कहते हैं। तो दिवाली पर पहले पुराना खत्म करते हैं, दूसरे दिन से नया साल शुरू होता है। तो यहाँ भी अलौकिक विधि से हमें पुराना खाता, जो भी हम पुरानी बातें हैं, पुराने संकल्प हैं, जो भी पुरानी बातें हमें परेशान कर रही हैं, उसे हमें खत्म करना है। तो कहेंगे सच्ची विधि से हमने दीपावली को मनाया। पुराने संकल्प, संस्कार, स्वभाव, चाल चलन ये रावण का कर्जा है। इसे एक दृढ़ संकल्प से समाप्त करें। दृढ़ संकल्प होगा तो समाप्त कर पाएंगे। संकल्प का दृढ़ होना बहुत जरूरी है। आज का स्लोगन है, बातों को देखने के बजाय स्वयं को और बाप को देखो। बातें तो आती रहेंगी, आज ये बात है, कल दूसरी बात आ जाएगी। तो बातों को देखने के बजाय हमें क्या करना है? बाप को देखना है। जितना हम परमात्मा को देखेंगे, बातों से दूर रहेंगे, उतना ही बाप समान बनते जाएंगे। इसलिए हमें बातों को नहीं देखना है, बाप को देखना है। अच्छा, ओम शांति।